सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद देखे थे। आज हम विशेषण देखने वाले हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की परिभाषा समझने से पहले हम कुछ वाक्य लेते हैं और उस वाक्य से फिर विशेषण की परिभाषा बनाते हैं। पहला वाक्य है, राम प्रामाणिक है। इस वाक्य में राम संज्ञा है और प्रामाणिक ये विशेषण है। दूसरा वाक्य, गुलाब जामुन मीठे हैं। गुलाब जामुन संज्ञा है और मीठे ये विशेषण है। स्वराज को दो मित्र है। यहाँ स्वराज संज्ञा है और दो ये विशेषण है। पांडव पास थे। यह पांडव संज्ञा है और 5 विशेषण है। मैंने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। मैंने यह सर्वनाम है और 4 मीटर ये विशेषण है। डिब्बे में कितनी दाल है? डिब्बा यह संज्ञा है और कितनी ये विशेषण है। ये किताब मेरा है। यह सर्वनाम है और यह विशेषण भी है। इस वाक्य में यह सर्वनाम होकर वाक्य की विशेषता बताता है। सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। गेहूं के वे दाने कहाँ है? गेहूं यह संज्ञा है और वे दाने कहाँ है? वे ये विशेषण है। इसी तरह हमने 8 वाक्य देखे हैं। पहले 2 वाक्य में राम प्रामाणिक है और गुलाब जामुन मीठे हैं। यहाँ राम के गुणों के बारे में बताया है। गुलाब जामुन का गुण बताया है मीठा और राम का गुण प्रामाणिक। इसीलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। स्वराज को 2 मित्र है और पांडव पास थे। यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। मैंने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। डिब्बे में कितनी दाल है? 4 मीटर और कितनी, यह संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण बताता है। परिमाण यानी नापतोल करने वाली चीजें। यह किताब मेरा है। गेहूं के वे दाने कहाँ है? यह और वे ये दोनों सर्वनाम हैं, लेकिन विशेषण की तरह उपयोग में लाए हैं, इसलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन 8 वाक्यों में से हमें यह पता चलता है, तो इससे किस तरह परिभाषा बनती है विशेषण की, यह हम देखेंगे। परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, खट्टा, सुंदर, बड़ा, 2 आदि, ये सभी विशेषण हैं। मीठा गुणों के बारे में बताता है, खट्टा दोष के बारे में बताता है, सुंदर रूप के बारे में बताता है, बड़ा आकार के बारे में बताता है और 2, 3, 4 संख्या के बारे में बताता है। तो उन्हें सभी को विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार विशेषण की परिभाषा
देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी हम विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण के 4 भेद हैं। एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद हैं। तो एक एक करके हम उसे लेते हैं। पहला जो है गुणवाचक विशेषण। परिभाषा देखते फिर उदाहरण देखते। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, दोष आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रामाणिक, काला, सुंदर, बुरा आदि। ठीक है। इसके लिए हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं। राम प्रामाणिक है, या राम प्रामाणिक है, ये राम के गुणों के बारे में बताते हैं। दूसरा जो भेद है वो संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 10 आदि। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देख सकते हैं कि राम को 2 मित्र है। 2 ये क्या है? संख्या है। इसीलिए संज्ञा में जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा जो भेद है वो परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी जिसे नाप तोलते हैं उसका बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 किलो, 10 मीटर आदि। उदाहरण के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया। 2 लीटर यहाँ लीटर का परिमाण दिखाते हैं जिसे हम नाप तोलते हैं। वो सभी परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। सभी धातु परिमाण में आ जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण। अंतिम जो चौथा है वो सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस भेद में सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर, यह लड़का आदि। यह, वह ये सर्वनाम है लेकिन उसका विशेषण की तरह उपयोग किया है, इसीलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हमने विशेषण और विशेषण के भेद देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना भूलना नहीं है। धन्यवाद।